समय से लगातार हम लोग अब लौट चले के बैनर के तहत सभी अपने पुराने साथियों से आग्रह कर उन्हें आने का न्योता दे रहे हैं और उस निमित्त लगातार सभी लोगों से बातचीत होती रहती है। और सही अगर आप देखेंगे तो सब लोग आना चाहते हैं। जो पिछले 10 वर्षों में देश का हाल हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है और जो भाजपा की सोच होती थी बड़ी बड़ी बात करने की, उसको सभी लोगों ने नजदीक से देखने का काम किया है। हमारे साथी जो पहले किसी कारणवश भूलवश अगर उस पार्टी में रहे हैं तो उसका भी वो अनुभव साझा। महामंत्री हैं युवा के, जिमुत वाहन महतो जिला मंत्री हैं, विश्वजीत बनर्जी जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं, श्री सौरभ कुमार शक्ति केंद्र के अध्यक्ष हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की लोग बहुत कद्र करते हैं। उनका जो डायरी है उसमें पृष्ठ 151 पे लिखा हुआ है कि कोई बुरा प्रत्याशी केवल इसलिए आपका मत पाने का दावा नहीं कर सकता कि वह किसी अच्छे दल की ओर से खड़ा है। दल के हाईकमान ने ऐसे व्यक्ति को टिकट देते समय पक्षपात किया होगा तो ऐसी गलती को सुधारना मतदाता का कर्तव्य है। उस गलती को सुधारने के लिए मृत्युंजय शर्मा जी जो थोड़े दिनों के लिए रहे थे, उनसे मेरी चर्चा हुई तो हमने कहा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी ऐसा सोचते थे और ऐसा सोचने वाले लोगों की पार्टी जो अपने आप को कहते हैं वो आज गलत कर रहे हैं। जो वहां का प्रत्याशी है उसके बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों ने इतना बताया है। आप अखबार और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के साथियों ने इतना कुछ कहा है कि अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। संजय सिंह जी हमारे साथी थे, दल से विमुख जरूर हुए लेकिन किसी पार्टी में नहीं थे। अब हमने इनसे दरखास्त किया था और ये एक बार फिर से हमारे साथ। कुमार बालमुचु जी युवा के अध्यक्ष हैं, राजेंद्र पासवान जी एवं सभी कांग्रेस के सम्मानित नेतागण साथियों, देश बंधुओं, मैं कांग्रेस में लगभग 20 साल काम किया और जिला से लेकर प्रदेश तक मैं अपनी सेवा दी और निजी कारण से हम भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। लेकिन उसमें देखे कि भारतीय जनता पार्टी का करनी और कथनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम स्वच्छ राजनीति करते हैं, लेकिन हम लोगों ने बोकारो में देखा कि जो पूरे देश का पहला उदाहरण है, जो विधायक अपना पूरा शरीर का एक्सरे पूरे देश के सामने किया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी का मुख्य सचेतक विधानसभा में बनाया। और जो विधायक 100 रुपया का टी शर्ट पहनता था वो 2000 भ्रष्टाचार कर 2000 करोड़ का मालिक बना, उसके ऊपर जांच भी चल रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने सीएलपी बनाया। और जो व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा धारा नहीं है जिस धारा में केस नहीं हुआ, और जो घर में वो रहता है 20 फुट का बाउंड्री है, लगता है कि राजा महाराजा का घर है, हवेली है, गांव के लोगों का जमीन हड़प पर जबरन घर बना है, वैसे लोगों को टिकट दिया। कि इस सब से हम लोग को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का करनी और कथनी में अंतर है। और राहुल गांधी का जो विजन है, उसी विजन से ही देश का विकास हो सकता है और देश का तरक्की भी हो सकता है। और झारखंड में जो सांगठनिक क्षमता अभी जो कांग्रेस पार्टी का है, उसमें हम लोगों को पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ही इस राज्य का और देश का विकास कर सकता है। इसी से प्रेरित होकर आज हम कांग्रेस पार्टी में योगदान किया। धन्यवाद। एक बात पहले मंच पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज इस मंच पर हमें ला के सम्मानित किया। प्रदीप बालमुचु जी को जो इन्होंने सम्मान दिया, एवं साथ ही जितने भी मंच पर बैठे हुए तमाम
सदस्य लोग हैं, सभी को हमारी ओर से नमन और बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम कहीं गए नहीं थे, थोड़ा नाराज़गी था, इसलिए चूँकि हमारा विधानसभा, जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा कि बोकारो विधानसभा से हमें पहले नॉमिनेट किया गया था विधानसभा के लिए, और 10 दिन चुनाव प्रचार करने के बाद किसी कारणवश हमारा टिकट काट दिया गया था, या तो पार्टी ने समझा कि चलो किसी दूसरे को दे देंगे तो अच्छा रहेगा, जैसा है। लेकिन हमने आज तक कभी भी पार्टी के खिलाफ, उस दिन से लेकर के जब मेरा टिकट भी कट गया, पार्टी के लिए समर्पित था और पार्टी के लिए ही कार्य किया है। हमने कोई दल नहीं लिया, किसी दल में मैं नहीं गया। फिर मेरा जिला परिषद चुनाव आया, मेरे जिला परिषद चुनाव अपनी पत्नी मेरी मिसेस लड़ी और जीती, और थोड़ा बहुत रूठा हुआ था। राजेश भैया ने हमें फिर से यहाँ बोला कि आ जाइए, कोई बात नहीं है। देखिए, हम इतना कहेंगे, कांग्रेस पार्टी, चूँकि एक मैं कैंडिडेट था, लोग अनाप शनाप अर्गल बातें करते हैं, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि मुझे विधानसभा टिकट मिला था, हमारा कोई एक कप चाय भी नहीं पिया था, और हमको विधानसभा का टिकट मिला था। भले नहीं हो, लेकिन आने वाले दिन में जब रहेंगे साथ में तो निश्चित है कि कभी न कभी तो पार्टी की नज़र जाएगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप प्रेस बंधु लोग को भी आज, और हम अपनी सदस्यता को निभाते हुए जो भी काम है पूर्ण रूप से अपना करते हैं। जब चुनाव दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और अच्छे समय हमारे दो साथी और उसके साथ उसके यार दोस्त हमारे कांग्रेस परिवार में शामिल हुए, अभी दोनों ने बताया कि किस किस परिस्थिति में क्या ज़रूरत पड़ी कि बीजेपी को छोड़ के वो कांग्रेस में आए। मेरा ऐसा मानना है कि जो सुबह का बुलाव अगर शाम को लौटा है तो उसे बुला नहीं कहते, और हमको लगता है कि आज बड़ी ये कहें कि जोश के साथ हमने उनका स्वागत किया है, और हमें ऐसा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो संजय जी के या मृत्युंजय ने कहा कि कहीं ना कुछ नाराज़गी थी, हम लोग निश्चित रूप से प्रयास करेंगे इस परिवार में जब आ गए हैं तो सब नाराज़गी ना हो, और कुछ नाराज़गी हो भी सकती, कभी होता है कि बर्तन ज़्यादा न आवाज़ होता है, हो सकता संभावना है, मगर हम लोग प्रयास करेंगे। हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमको लगता है ऐसा कुछ होता है, उनको खटास होता ज़रूर, हम लोग चाहेंगे कि आप हम लोग से बातचीत करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान हम लोग के पास में नहीं है, इसलिए ज़रूर बात कर लें। हम लोग प्रयास करेंगे ज़रूर आपकी जो तकलीफ़ है उसको हम लोग दूर करें। मैं ऐसे समय में फिर से दोनों साथियों का कांग्रेस परिवार में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।